प्रिय बच्चों, आप सभी को राकेश तिवारी का प्यार भरा नमस्ते। आज हम लोग 7वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के अंतर्गत बातूनी कहानी पढ़ेंगे। यह कहानी व्यंग्य के माध्यम से लिखी गई है, जिसके रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं, जो हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यंग्य को समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था और उनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में हुई। अगर हम व्यंग्य की बात करें तो व्यंग्य का सामान्य अर्थ तो ताना देना, व्यंग्य कसना, उपहास, हंसी उड़ाना हो सकता है, किंतु यदि इसके उद्देश्यों की पड़ताल करें तो यह एक प्रभावपूर्ण माध्यम के रूप में दिखता है, जो तुरंत असर करता है। कोई भी लेखक जब अपनी रचना को व्यंग्य के माध्यम से लिखता है तो उसका उद्देश्य किसी विषय विशेष की कमियों को दिखाना व सुधार करना होता है। प्रस्तुत कहानी बातूनी में हरिशंकर परसाई जी ऐसे लोगों की पोल खोलते हुए दिखते हैं जो छोटे से उपकारों के बदले हमारे कीमती वक्त को बर्बाद करने की अपेक्षा पाल लेते हैं। प्रस्तुत कहानी हमें ऐसे लोगों से सावधान भी करती है और अपने काम को स्वयं करने की प्रेरणा भी देती है, या यूं कह लें, यह कहानी हमें स्वावलंबी बनने का पाठ पढ़ाती है। बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। सुविधा, सुविधा का अर्थ हुआ सुविधा, सहूलियत। सज्जन, सज्जन का अर्थ हुआ भला आदमी, शरीफ। संक्षेप का अर्थ हुआ थोड़े में बात कहना, और विवरण का अर्थ हुआ वर्णन या व्याख्या। अब हम लोग इस कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे। आदमी सुविधा खोजने में मारा जाता है। उस शाम अगर मैं खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो वह कष्ट न होता जो तभी से भुगत रहा हूं। उस शाम मुझे एक लिफाफा जरूरी छोड़ना था। मैं बाहर निकला। पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन, बाद में इन्हें मैंने कभी सज्जन नहीं कहा, साइकिल पर जाते दिखे। मैंने उन्हें रोककर कहा, जरा एक लिफाफा लेकर इस कागज को उसमें रखकर यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा, सहर्ष। बस उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से जो छीना है वह तो आज तक वापस नहीं मिला। दूसरे दिन वे दिख गए तो मैंने पूछा, वह चिट्ठी डाल दी थी? आप बताइए। इसका जवाब ज्यादा से ज्यादा कितना लंबा हो सकता है? यही कि जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिखकर पोस्ट ऑफिस के
लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। पर उन्होंने यह जवाब दिया, मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब, देखता हूं कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान। मैं कहूं कि करूं तो क्या करूं? आपकी चिट्ठी जरूरी है। आपने पहली बार तो कोई काम बताया। इतने दिनों से आप यहाँ रहते हैं, पर सेवा का कोई मौका ही नहीं मिला था। मैंने कहा, चाहे आकाश टूट जाए और पृथ्वी फट पड़े, पर आपका लिफाफा जरूर डालूंगा। तो साहब मैं बाहर निकला। अब मैं कहूं कि जाऊं तो कहां जाऊं? इतने में साहब मेरी नजर पड़ी साहनी मेडिकल स्टोर पर। वहां साहनी बैठा था। मैं वहां गया। साहनी मेरा कई साल से दोस्त है। आप नहीं जानते, उसके फादर मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे। बाद में उसके फादर को एक दिन दिल का दौरा पड़ा। ये सब आजकल दिल की बीमारी का भी बड़ा फैशन चल पड़ा है। तो मैंने कहा, यार साहनी लिफाफा दे। उसने कहा, लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा, तब टिकट ही दे। मैंने साहब टिकट तो हाथ में कर ली। अब लिफाफा? मैं बाहर खड़ा खड़ा कहूं कि लिफाफा कहां से लाऊं? अब मुझे घबराहट होने लगी। आखिर डाक निकालने का वक्त हो रहा था। लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा? हे भगवान, तू ही रास्ता बना। मैं तो इस गाड़ी से लिफाफा छोड़कर ही रहूंगा, चाहे मुझे स्टेशन ही क्यों न जाना पड़े। गाड़ी चल दी होगी तो उसे रोककर लिफाफा छोड़ूंगा, पर लिफाफा मिले कहाँ? अचानक साहब मुझे राजू दिखा। वही राजू जो किताबों का एजेंट है। उसके हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा, इसके पास जरूर लिफाफा होगा। मैंने कहा, यार राजू, एक लिफाफा दे। उसने कहा, यार लिफाफा तो है, पर उस पर फर्म का नाम छपा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा को लिया। जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं था। मैंने कहा, अजीब बेवकूफ हूं, काम ले लिया और कलम लाया नहीं। भाग्य से राजू के पास पेन था। मैंने कहा, यार पेन दे, और उसने साहब फौरन निकाल कर दे दिया। राजू में इतनी बात अच्छी है, उसके पास कोई चीज हो तो फौरन दे देता है। अब मैं कहूं कि काहे पर रखकर लिखूं? मैंने झट उसका बस्ता लिया, उस पर लिफाफा रखा, उसकी फर्म का नाम काटा और पता लिखा, और साहब मैं भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। अब संजोग देखिए साहब कि पहुंचा हूं कि डाकिया चिट्ठियां निकाल कर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। मैंने कहा, भाई साहब, यह चिट्ठी भी जरूरी है, इसे डाक में शामिल कर लीजिए। वह भला आदमी था। उसने लिफाफा ले लिया। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ। यह मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है। उन्होंने लगभग आधा घंटा इस विवरण में लिया।
मैंने कसम खाई कि कभी इनसे कोई काम नहीं कराऊंगा, मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगतना ही था। मेरा काम करके उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था। रास्ते में उनका घर पड़ता था, मैं निकलता और उन्हें दिख जाता तो वे बहुत खुश होकर मुझसे पूछते, कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं समझ पाता कि आमतौर पर लोग क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वे क्या पुलिस के आदमी हैं या खुफिया विभाग के हैं या चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। यह असल में आदमी को रोककर बात करने की भूमिका है। जिसे जल्दी जाना है वह भी होशियारी करता है, कहता है कहीं नहीं, ऐसे ही, और आगे बढ़ जाता है। क्या सवाल, कहाँ जा रहे हैं, और क्या जवाब है, कहीं नहीं, ऐसे ही। मगर लोग पूछते ही हैं और लोग जवाब भी देते हैं। मैं जब रुक जाता और कहता यूं ही जरा सिविल सर्जन से मिलने जा रहा हूं, बस वे मुझे पकड़ लेते। अच्छा, डॉक्टर गुप्ता से? वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। नागपुर में पास बंगला था। हमारे घर आते तो मुझे गोद में लेकर खिलाते थे। मिलते हैं तो कहते हैं, क्यों बेटा, भूल गए, घर नहीं आते हो? वे 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते। कभी मैं कहता प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहा हूँ। वे कहते, अच्छा, तिवारी जी से मिलने। हमारे फादर इन लॉ के वे बड़े पुराने दोस्त हैं। दोनों साथ पढ़ते थे। अभी भी वे हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं। कभी मिल जाते हैं तो कहते हैं, कभी घर आओ। मैं किसी का भी नाम लेता वह उनके चाचा, मामा, ससुर या पिता का दोस्त निकल आता और वे 10-15 मिनट उसके संबंधों के बारे में बताते। एक दिन कहूंगा डाकू जालम सिंह से मिलने जा रहा हूं, तब वे शायद झटके में कहेंगे, अच्छा, डाकू जालम सिंह? वे तो हमारे फादर के अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ ही डाका डाला करते थे। जालम सिंह ने मुझे गोद में खिलाया है। फिर एक दिन कहूंगा भगवान से मिलने जा रहा हूं। वे कहेंगे, भगवान से? अच्छा, वे तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं। दोनों स्वर्ग में साथ काम करते थे। मेरा नाम उन्हें बताइए, वे पहचान जाएंगे। मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया है। अब अपनी यह हालत है कि उस रास्ते को छोड़कर करीब आधा मील का चक्कर लगाकर जाता हूं। एक दिन वे बाजार में मिल गए। कहने लगे, आजकल आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा, बाहर निकलता ही नहीं, घर में ही रहता हूं। उन्होंने कहा, अच्छा, तो फिर घर पर ही दर्शन करूंगा। मैं कहकर फंस गया। अगर वे घर पर दर्शन करने आ पहुंचे तो घंटों बैठेंगे। सोच विचार के बाद यह तय किया कि मैं फिर उनके घर के सामने से निकलना शुरू कर दूं, वहीं दर्शन दे दूं, ताकि वे घर पर दर्शन करने न आ पहुंचे। उन सज्जन से मुझे डर लगता है। वे मुझे दूर से देखते हैं तो चेहरा खिल उठता है।
मैं कांप जाता हूँ। वे घंटे भर से कम में नहीं छोड़ते। उनके चेहरे पर वही भाव होता है जो सुरसा के मुख पर हनुमान को देखकर आया था। सुरसा ने कहा था, आज सुरन मोहि दिन आहारा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। ये सज्जन भी किसी परिचित को देखकर मन ही मन कहते हैं, आज सुरन मोहि दिन आहारा। वे पास आकर हाथ पकड़ लेंगे और एक पांव से आपका पांव दबा लेंगे और मुंह मिलाकर घंटे भर बकते जाएंगे। हम तो राह देख रहे हैं कि कोई कर्नल जिम कार्बेट पैदा होगा जो उनसे हमारी रक्षा करेगा। आशा है ये कहानी आप लोग अच्छे से समझे होंगे। धन्यवाद।